आज बात करेंगे सट्टा, पुलिस और मौत पर एवं एक कुमाता पर। ऐसी घटना जिससे आप भी विचलित हो जाएंगे कि समाज में क्या चल रहा है। और यह एक मामला सिर्फ 302 का नहीं है, मर्डर का नहीं है। पुलिस की निगाह में यह एक हत्या भर है, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं कि यह मामला हत्या भर नहीं है। कवर्धा एक जगह है जिसके पास एक घुघरी गांव है, जहां पर एक लड़के की लाश मिली। पुलिस पहुंची और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि उसके सिर, गले में, हाथों में, पैरों में, घुटने में चोट के कई निशान हैं। तब पुलिस ने 302 के तहत अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया। और जब पुलिस टीम द्वारा मृतक राजू सिंह की हत्या के संबंध में इधर उधर जांचें की, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन पुलिस इस बीच में यह महसूस कर रही थी कि उसके जो माता पिता के जो बयान हैं वो रोज बदल रहे हैं कि हत्या इसने की होगी, हत्या उसने की होगी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि सुराग घर से ही निकल सकता है। तब पुलिस ने कड़ाई से उसके माता पिता से बात की और जो उसके पिता है उसका नाम था जगदीश राजपूत और माता का नाम कुमारी राजपूत। जब कड़ाई से बात की तो जगदीश राजपूत टूट गया। टूटने पर उसने बताया कि हाँ, हम दोनों ने मिलकर ही अपने बेटे की हत्या की है। पहले उसे करंट लगाया। करंट लगाने के बाद जैसे ही वह अवचेतन हुआ तब वहां एक पड़े हुए कपड़े से गला घोंट दिया और वह मर गया। मरने के पीछे का जो कारण है वह सुनिएगा। जगदीश ने बताया, मृतक राजू की मां ने बताया कि मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया था, गलत लोगों के साथ आने से वह जुआ खेलने लगा था, वह सट्टा खेलने लगा था। जुआ सट्टा खेलते खेलते वह लाखों रुपयों का कर्जदार हो गया था। हर रोज पैसे मांगने वाले लोग हमारे पास आते, हमें भी ऊपर नीचे सुनना पड़ता एवं मेरा बेटा अपने बेटे को, अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता था, हम पर दबाव बनाता था कि जमीन को बेच दो, हमें पैसे दो, क्योंकि हमें कर्जा चुकाना है। और इस बेटे का कर्जा मैंने कईयों बार अपनी सामर्थ्य से जो जिससे उसने कर्जा लिया था हमने चुकाया भी। अब हमारे पास एक सामने असमंजस की स्थिति थी कि जमीन बेचकर इसका कर्जा चुकाए या इसके बेटे और इसकी पत्नी का भरण पोषण करें और साथ में अपना भी। लेकिन
कर्जा कई बार चुकाने के बाद भी इसकी लत नहीं जा रही थी। यह सट्टा खेलने का आदी हो चुका था और सट्टा खेल के, जुआ खेल के घर वालों को परेशान करना, मारना, पीटना इसकी आदत बन गई थी। अब स्थिति यहां तक आ चुकी थी कि जमीन भी बेचनी पड़ रही थी। तब और कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। यह सोचकर हमने ही अपने हाथों अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। खैर 302 का मुकदमा इन माता पिता पर लग गया, जेल भी पहुंच गए। अपराध किया है, सजा भी मिलेगी। लेकिन अब यहां सोचनीय बात है कि थाने कहां नहीं है। किस शहर में कौन सा ऐसा गांव है जो थाने के अंतर्गत नहीं आता है, और कौन सा ऐसा थाना है जहां पुलिस नहीं है। तब यह है कि पुलिस कर क्या रही है। आज उसी एक घुघरी गांव में ऐसा नहीं हुआ है। कई घर हैं जो उजड़ चुके हैं सट्टे के कारण, कई घर हैं जो बर्बाद हो चुके हैं सट्टे के कारण। आज सट्टे ने ही एक माता को कुमाता बना दिया, एक पिता को हत्यारा बना दिया। तब प्रश्न यह है कि पुलिस क्या कर रही है। ये सट्टे किस गली में नहीं चल रहे हैं। इस सट्टे का कारोबार देश के कौन से क्षेत्र में नहीं है। क्या पुलिस नहीं जानती कि सटोरिया कौन है, सट्टा कौन खिलवा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि पुलिस अपने पे आ जाए तो सट्टा चल नहीं सकता। लेकिन पुलिस अपने पे नहीं आती, क्योंकि उस सट्टे से उनका महीना, उनका हफ्ता बंधा हुआ है। इसी सट्टे ने एक माता पिता को हत्यारा बनाया है। इसी सट्टे ने कईयों बेटियों की जेवर तक उतरा लिए हैं। उनके पति उतरा के बेचते हैं, वो सट्टा खेलते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस पुलिस को इतनी सख्त करे कि किसी भी गांव में, किसी भी गली में, किसी भी शहर में ये सट्टा न चलने पाए। इन पुलिस वालों को क्या पता नहीं होता है? सब पता होता है कि किस गली में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। घर बर्बाद होते देखे हैं, घर नीलाम होते देखे हैं। आज ये माता पिता को हत्यारा होते हुए भी देख लिया। शासन इस पुलिस को इतना सख्त करे कि सट्टा किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में चलने ना पाए। और पुलिस जिस दिन अपने पे आ गई, ये चल ना पाएगा, ये दावा है। लेकिन पुलिस को अपने पे आना ही होगा। ये और अब तमाशा नहीं देखा जाता, घर बर्बाद होते हुए नहीं देखे जा सकते। अब तो माता पिता को हत्याएं करते हुए देख रहे हैं। ये कैसे देख सकते हैं? पुलिस वालों से निवेदन है कि आप जिस बीट में हैं, जिस थाने में हैं, कोशिश करें कि उस बीट पर, उस थाने में ये सट्टा न चलना पाए और घर बर्बाद ना हो पाए और माता पिता हत्यारे ना हो पाए।